हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएसएपी एकेडमी। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, लिंक उसका भी हम आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। देखिए, आपको बता दें, यूथ का हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अगर अभी तक उस वीडियो को आपने वॉच नहीं किया है तो उसे भी जा करके हमारे चैनल पे विजिट करके उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1111। ठीक है ना, 111 से स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू जैक्स इन हिज मोनोलॉग ऑल द वर्ड्स स्टेज, व्हाट इज द सेवेंथ स्टेज? तो देखिए, सेवेंथ स्टेज की बात कर रहा है तो क्या होना चाहिए? सेकेंड, चाइल्डिशनेस एंड मोर ऑब्लिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? जस्ट वेट, देखिए आपको ऑप्शन शो कर दे रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? हम पेन ले लेते हैं। यस, देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन सेकेंड शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, हु अटर्स द वर्ड ओ cause 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 my pretty little cause that thou didst know how many fathom deep I am in love in as you like it। तो कौन बोलता है ये बोलती है रोजालिंड बोलती है। ठीक है, ये कौन बोलती है? ये रोजालिंड बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 113। In the epilogue, Rosalind, before bunching farewell, makes a last appeal to। वो लास्ट अपील क्या करती हैं? तो कहते हैं कि द विमेन इन द ऑडियंस टू लाइक द प्ले को कौन से ऑडियंस, जो विमेन ऑडियंस है वो पसंद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 114। यस, 114 में क्या है? हु सेड अबाउट शेक्सपियर दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ये कौन कहता है? ये कहते हैं बेन जॉनसन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 115। इन द प्ले द टेम्पेस्ट, प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ मिलान। कहाँ का राजा है वो मिलान का राजा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। देखिए इसमें क्या दिखा रहा है? देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल यस इट आउट, हु हैज रिटन इट? ये किसने लिखा है? तो देख सकते हैं आप। यस, आंसर क्या होना चाहिए? ये विलियम शेक्सपियर की लाइन है। और ये लाइन कहाँ से लिया गया है? हेनरी फिफ्थ। ठीक है, हेनरी फिफ्थ से लिया गया है। हेनरी फिफ्थ के एक्ट फोर्थ, यस, एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट से लिया गया है। और हेनरी प्ले क्या है? एक हिस्टोरिकल प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। In which play of Shakespeare is there a tribute to Marlowe as the Dead Shepherd? तो कहाँ पे दिए हैं? तो as you like it में। ठीक है, मीन्स ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यस, क्वेश्चन नंबर 18, 118। ठीक है, इसमें क्या बता रहे हैं? As flies to fathom, ठीक है, as flies to wanton boys are we to the gods, they kill us for their sport। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन ली गई है किंग लियर के में ग्लूसोस्टर बोलता है। ठीक है ना, हु अटर्स दिस लाइन। तो देख सकते हैं आप, ऑप्शन पहले पूरा देख लीजिए। यस, यहाँ पे कहाँ की लाइन है? ये ग्लूसेस्टर बोलता है किंग लियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या आता है? 119, 90 देख लेते हैं। His story requires Romans and kings, but he thinks only on men. Who remarked for it for William Shakespeare? विलियम शेक्सपियर के लिए किसने रिमार्क दिया है? ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120। Who called Shakespeare the largest and most comprehensive soul? जब comprehensive soul आ जाए तो तुरंत जानिए कहाँ से है। ये ड्राइडन ने कहा है। ठीक है, और कहाँ है? ये ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी में उन्होंने कहा है। जो आया कब था? जी, वो जो आया कब था? वो आया था 1668 में आया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21।
121 इज द क्वीन ऑफ डेनमार्क एंड मदर ऑफ प्रिंस ऑफ हैमलेट। तो गर्ट्यूड रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, यस 122 में देखिए, द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय शेक्सपियर हैज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट स्टोरीज। देख सकते हैं यहाँ पे, यस ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, यस देखिए जहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर क्या था 122 था ना, इसका क्या होना चाहिए, ट्विंस ब्रदर की कहानी इसमें देखने को मिलती है कॉमेडी ऑफ एरर्स में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2123, ठीक है। देख लेते हैं, ऑन वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाज एवर रिटन बाय विलियम शेक्सपियर नॉन एज द डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी। जब डार्केस्ट ऑफ द डार्क कॉमेडी का बात करें तो क्या हो जाएगा, मेजर फॉर मेजर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यस 124 में, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल एज अ ड्रामेटिक कॉमेडी। ये क्या है, ड्रामेटिक कॉमेडी है। ये क्या बोल रहे हैं, बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 125 में क्या है, हैमलेट बाय शेक्सपियर इज सेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो कंट्रीज है, जो हैमलेट है वो कहाँ पे इसका वो क्या प्लॉट दिखाया गया है, कि डेनमार्क का है। कहाँ पे जी, इसका प्रिंस, वो कहाँ के प्रिंस थे, डेनमार्क। या इसकी सेटिंग कहाँ पे दिखाई गई है, डेनमार्क में दिखाई गई। 126 में देख लेते हैं, रोजालिंड इन द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज। तो देखिए जो रोजालिंड है वो कहाँ पे दिखती है, एज यू लाइक इट में दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, यस क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, यस A comic character by William Shakespeare is found is more than one of the plays। तो फॉल स्टॉप रहते हैं जिनके लिए जो क्वीन रहती हैं एलिजाबेथ, वो बोलती हैं कि फॉल स्टॉप का कैरेक्टर कॉमिक दिखा करके बनाया जाए, उनको ये बहुत पसंद आता है। देखिए कहाँ कहाँ देखने को मिली है फॉल स्टॉप जो कैरेक्टर है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है, देख सकते हैं आप, एक मिनट यहाँ पे देख सकते हैं आप, जस्ट वेट, कलर चेंज कर लें, शायद इस कलर से अच्छे से नहीं शो हो रहा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यस देखिए फॉल स्टॉप जो कैरेक्टर है, यस शायद नहीं काम कर पा रहा है, ओके कोई बात नहीं। तो देखिए जो फॉल स्टॉप कैरेक्टर है कहाँ पे देखने को मिलता है, हेनरी फोर्थ के पार्ट 1 में, हेनरी फोर्थ के पार्ट 2 में, मैरीवा विंडसर में, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, यस क्वेश्चन नंबर 128, एंजल्स are bright still though the brightest fell Macbeth, who is the brightest referred by Shakespeare in this court। तो कौन किसके लिए उन्होंने कहा है, ये बोला है उन्होंने लूसीफर के लिए, किसके लिए, लूसीफर, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, which of the Shakespeare's play had the character रॉबिन गुडफेलो। रॉबिन गुडफेलो बहुत अच्छे से पता है आप सबको, द मिडसमर नाइट ड्रीम में आते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यस 130, विच ऑफ द यस मोन्टेगन्स ऐसे इंस्पायर शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरो सर्वेंट। तो क्या है, ऑफ द कैलिबल्स, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यस नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 131, who speaks the following lines in Shakespeare's The Tempest? For I am all the subject that you have, which first was mine own king। तो कौन बोलता है, ये बोलता है कैलिबन, ठीक है, कौन बोलता है, कैलिबन बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 132, who is Macbeth at the beginning of the play। तो जो बिगनिंग में ऑफ द प्ले में क्या मैकबेथ क्या रहता है, थेना ग्लैमिश रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, द आर्मर बियरर ऑफ टू मैकबेथ, कौन रहता है, आर्मर बियरर इसमें कौन दिखाया था, तो सेटॉन दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पोम्स इन शेक्सपियर सोनेट। तो कितना रहता है, 154 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 135, द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपीयर्ड इन। फर्स्ट फोलियो कब आया था, देखिए
1623 में। एक चीज़ हमें और बतानी है, हमने जब पहला वीडियो बनाया था सेकंड वाला, तो उसमें भी मैंने पूछा था कि जितनी भी फोलियो आए हैं सबका आप लोग डेट बताइएगा, ठीक है। हालांकि बहुत लोगों ने आंसर दिया, बहुत सही आंसर आप लोगों ने दिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिकॉल कराना चाहती हूँ। जो फर्स्ट फोलियो था वो आता है 1623 में, सेकेंड आता है 1632 में आता है, और जो थर्ड है वो 16 आता है 63 में, और जो फोर्थ फोलियो आता है वो आता है 1685 में। मतलब पूरा मिला जुला के आप देख लीजिए, 1623 फर्स्ट फोलियो, सेकेंड आता है 1632, 1633 थर्ड आता है, 1685 जो आता है वो फोर्थ में आता है, ठीक है। इस तरीके से चारों फोलियो हमने आप लोग का एक बार क्लियर रिकॉल करा दिया, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 136। देखिए शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय, तो देखिए यहाँ पे इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देखिए ब्रैडली, देखिए हम आपको डेट के साथ बताते हैं, ठीक है। देखिए जो वो थे एस.टी. ब्रैडली, उन्होंने शेक्सपियर के ऊपर जो ट्रेजेडी लिखी वो कब लिखी, वो लिखी 1904 में ट्रेजेडी लिखी, कॉमेडी अगर पूछा जाए तो 5 में। उसके बाद देखिए आता है दूसरा जो है स्पर्जियन, स्पर्जियन ने कब लिखा था, 1935 में, 1935 में। उसके बाद फिर आते हैं टी.एस. इलियट ने लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, उसमें वो कब लिखे थे, वो लिखे थे 19 में, 1919 में। और जो चौथे हैं वो कौन है, स्टीफन ग्रीनब्लैट। ग्रीनब्लैट कब लिखते हैं, ग्रीनब्लैट लिखते हैं 1987 में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस गलत है। यहाँ पे सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, पहले एस.सी. ब्रैडली होना चाहिए, फिर टी.एस. इलियट होना चाहिए, फिर स्पर्जियन होना चाहिए, तब स्टीफन ग्रीनब्लैट होना चाहिए। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पे आंसर सेकंड ही माना है, लेकिन ये आंसर सेकंड सही नहीं है। पहले कौन होना चाहिए, एस.सी. ब्रैडली होना चाहिए, जो उन्होंने लिखा था शेक्सपियर ट्रेजेडी 1904 में। उसके बाद टी.एस. इलियट होना चाहिए 1919, उन्होंने लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। थर्ड आता है स्पर्जियन, जिन्होंने कितने में लिखा था, 1935 में इनका वर्क आया था शेक्सपियर्स इमेजरी, ठीक है। और फोर्थ आते हैं स्टीफन ग्रीनब्लैट, ये लिखे हैं 1987 में, ठीक है। इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था, ऑन पोएटिक्स ऑफ कल्चर एंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। आगे देख लेते, इसको पूरा हम रफ कर दे रहे हैं, आप लोग को अच्छे से होप से समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। द लाइन प्रेजेंट्स क्या है, प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजेस अपीयर इन, तो किसने कहा था, ये मैकबेथ ने। अपीयर इन कहाँ देखने को मिलता है, मैकबेथ में, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। यस, जस्ट वेट। देखिए ये सारे एग्जाम पॉइंट्स हैं, तो एग्जाम पॉइंट्स आप लोग अपने से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग कहें तो मैं एग्जाम पॉइंट भी कराते चलूँ, इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो हम एग्जाम पॉइंट भी आगे से कवर करना स्टार्ट कर देंगे, और नहीं तो जो ये छूट रहा है उसको भी हम कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कमेंट नहीं आएगा तो हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही यहाँ पे कवर कराएंगे जी। 138 देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड iago इन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल है, ये इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, ठीक है, इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यस 39, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। आफ्टर शेक्सपियर मेड हिज टाउट डेब्यू एज अ लंदन प्लेराइट ही वाज डिस्क्राइब्ड एज एन अपस्टार्ट क्रो बाय, तो बहुत अच्छे से पता है रॉबर्ट ग्रीन ने उनके ऊपर क्रिटिसाइज किया था अपस्टार्ट क्रो, ठीक है। ग्रोट्स विट्स इनका एक पैम्पलेट था, उसी पैम्पलेट में उन्होंने ये उनके लिए यूज किया था अपस्टार्ट क्रो। नेक्स्ट आता है, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्ले बाय शेक्सपियर डू वी फाइंड विडोड क्वींस क्वेश्चनिंग द एजम्पशंस ऑफ मेल पॉलिटिक्स, तो किसमें था, रिचर्ड थर्ड में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, रिचर्ड थर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 141, राइटनेस इज ऑल, ये किंग लियर में बोला गया था कि सब बुढ़ापा सबको आता है, और ये कब देखने को मिलता है, एक्ट 5 के सीन थर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। और ये बोलता कौन है, एडगर बोलता है, कौन बोलता है, एडगर बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में देख लीजिए क्या है, एस.सी. ब्रैडली शेक्सपियर ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन, तो अभी जस्ट हम लोगों ने चर्चा किया 1904
4 में शेक्सपियर की जो शेक्सपियरन ट्रेजेडी लिखा था ऐसे ब्रैडली ने आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले आर इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगा हुआ ऑप्शन चूज करना है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसका ऑप्शन डी होना चाहिए। जस्ट वेट, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। देखिए पहले रोमियो जूलियट आता है 1595 में, ठीक है, 1595 में रोमियो जूलियट हो गए। रिचर्ड सेकंड भी 1595 में आते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आता है, मर्चेंट ऑफ वेनिस कब आता है, तो वो 1595 टू 98 के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद जो थर्ड है एनरी फोर्थ पार्ट 1, ये 97 के लगभग देखने को मिलता है, ठीक है ना, 96 97 के लगभग देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, 8 वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, यस, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है, यस, इसमें भी एग्जाम पॉइंट है। तो सारे एग्जाम पॉइंट हम कवर करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मैसेज देना पड़ेगा। आप लोग हमको मैसेज करके जब बताएंगे कि मैम आप इस एग्जाम पॉइंट को भी कवर करिए, तो हम इसके एग्जाम पॉइंट भी कवर कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यस 44 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन प्लेज इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये भी करना है। तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, यस, देखिए पहले क्या आता है, मच एडो अबाउट नथिंग आएगा। क्यों मच एडो अबाउट नथिंग आता कब है, 1598 में के लगभग आता है, ठीक है ना, 1598 में आता है। हैमलेट कब आता है, ये देखिए 1600 टू 1601 के लगभग आता है, ठीक है। किंग लियर कब आएगा, किंग लियर आता है, यस, किंग लियर आप लोग को 1605 के लगभग देखने को मिलता है। ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा जो है वो 878 के लगभग देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो सबसे राइट वो ऑप्शन है कौन सा होना चाहिए, बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जस्ट वेट 145 on seeing whom does Ferdinand Miranda exclaim, oh father surely that is a spirit lord how it looks about the फर्डिनेंड को देख के बोलती हैं, कौन बोलता है, यस, मिरांडा बोलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, देखिए एग्जाम पॉइंट 3 बार मिल चुका है, ठीक है, उसके लिए आपको मैसेज तो करना पड़ेगा ना, फिर हम आपको कवर करेंगे सारे जो भी एग्जाम पॉइंट है सब हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरन सोनेट, तो क्या है, याद रखिएगा, ए बी सी डी, यस, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ई एफ जी, ठीक है। तो ये कहाँ मिल रहा है, ये सारे सीक्वेंस कहाँ आप लोग कवर कर पा रहे हैं, देख सकते हैं आप 46 में, यस, ये देख रहे हैं ए, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 47, द ग्लोब थिएटर ओपनड इन, ग्लोब थिएटर कब ओपन होता है 1599 में, और उसमें कौन सा प्ले पहली बार परफॉर्म किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ग्लोब थिएटर में पहली बार जूलियस सीजर को परफॉर्म कराया जाता है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 148, his life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man, who is this speaker and about whom is this spoken। ये क्या बोल रहा है, his life was gentle and elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was the man, who is the speaker and about yes, किसके बारे में बोला गया है, तो ये है मार्क एंटनी, ऑप्शन कहाँ है, यस, मार्क एंटनी ने कहा है सीजर के बारे पर, ऑन सीजर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149, व्हेन माय लव स्वेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये सोनेट नंबर 138 से लिया गया है, ध्यान रखिएगा, सोनेट नंबर 138 एलटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी में ये प्रेस्क्राइब सिलेबस में प्रेस्क्राइब है ना। When my love swears that she is made of truth, I do believe her though I know she lies। मतलब वो जब वो कसम खा के बोलती है कि मैं सच बोलती हूँ कि आप बहुत प्यारे बहुत सुंदर हैं, तो मुझे I do believe her, मुझे उस पर बिलीव होता है,
दो आई नो सी, मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है, मुझे ऐसा बिलीव है कि वो झूठ ही बोल रही है, ठीक है ना। तो किसने बोला है? विलियम शेक्सपियर ने सोनेट नंबर 138 में ये बोला है। नेक्स्ट, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या है? यस, क्या क्या है यहाँ पे? सेक्सुअल पॉजिशनेस इज थीम ऑफ शेक्सपियर, ठीक है। सेक्सुअल पॉजिशनेस इज थीम ऑफ शेक्सपियर, ये क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए यस, यस, ये मिडसमर नाइट ड्रीम होना चाहिए। जस्ट वेट, क्या होना चाहिए? मिडसमर नाइट ड्रीम होना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 150 क्वेश्चन सारे कवर किए हैं। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो बता सकते हैं, या जो भी आपके क्वारीज हो वो भी बता सकते हैं। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसको आप प्लीज़ जा करके देख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे हमें आइडियाज़ मिलते हैं, और वो अगर हमारे तैयार हो रहे हैं तो समझिए हमने 50% क्वेश्चन को कवर कर लिया है। तो इस तरीके से आज इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।